जैसे आपने आज अभी तक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस हुई, जो स्पिरिचुअल साइंस है, व्हाट डू यू थिंक कि हमारी जो गवर्नमेंट है या जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसे हमारे ये करिकुलम में एड ऑन नहीं करना चाहिए, ताकि आज मैं आई एम टचिंग 21, मुझे आज जाके कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हो पाई हैं। जब से मैंने पॉडकास्ट इंडस्ट्री में आया मैंने चीज़ें जानी या पढ़नी शुरू करी। बट अगर यही चीज़ हमें फ्रॉम द स्टार्टिंग हमारे करिकुलम में ऐड ऑन हो तो क्या डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बेटर नहीं हो सकता? आपने जो स्टेटमेंट कहा है ये होता था, ये ब्रिटिशर्स ने इसको खत्म कर दिया। हमारे गुरुकुल को सुनते ही लोग कहते हैं गुरु, अरे यार क्या, कुछ नहीं। मटेरियल और स्पिरिचुअल एजुकेशन दोनों दी जाती थी साथ साथ। ओके, यस, एवरी पर्सन हु वाज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, हाँ जी, हर को ये दोनों एजुकेशन लेनी होती थी। एंड गुरुकुल सिस्टम वाज एक्चुअली फ्री। इट वाज मैंडेटरी एंड इट वाज फ्री। मैंडेटरी एंड फ्री। ओके, बट द ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड दिस बिकॉज दे वांटेड टू रूल इंडिया। वो भारतवर्ष के ऊपर रूल करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा, इनका बेसिकली ये लॉर्ड मैकॉले की स्टेटमेंट है, हाँ जी, कि अगर भारतीयों पे हम रूल नहीं कर सकते, हाँ जी, क्योंकि दे हैव गॉट सच ग्रेट नॉलेज एक्चुअली इनको, परंतु एक तरीका है रूल करने। वो परंतु किंतु बड़े डेंजरस वर्ड है। उन्होंने कहा, परंतु वी कैन रूल ऑन देम इफ वी डिस्ट्रॉय देयर फेथ इन देयर ओन नॉलेज। ओके, सो वी शुड वर्क, हमें काम करना चाहिए कि ये अपने नॉलेज को के प्रति जो फेथ है, जो श्रद्धा है, उसको खत्म कर दें और ये सोचें एवरीथिंग जो कि वेस्टर्न है, जो कि ब्रिटिश है, वो ही बेस्ट है। एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल फॉर माइंड वॉशिंग। आज तो बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि इंडिपेंडेंस मिली कहाँ है। आज तो ब्रिटिशर्स आज भी हमें रूल कर रहे हैं, उनके स्वभाव हम में आ गए हैं। हमने अपने जो इतना ज़बरदस्त नॉलेज है इसको क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, त्याग दिया, वैनिश कर दिया है ही नहीं। और यही आज बड़े बड़े जो विचारक हैं वो यही कहते हैं कि सनातन धर्म ही विश्व को बचा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि सनातन धर्मी कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं कर सकता। कारण भी बता देता हूँ आपको। कारण यह है कि हमारे शास्त्र क्लियर कहते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार अगला जन्म होगा तेरा। तो हिंदू मुसलमान बन सकता है और मुसलमान हिंदू परिवार में पैदा हो सकता है। तो किससे लड़ोगे? भारतीय पाकिस्तान में पैदा हो सकता है, पाकिस्तानी भारत में पैदा हो सकता है, अमेरिकन रशिया में पैदा हो सकता है, रशियन अमेरिका में पैदा हो सकता है, इजरायली पैलेस्टीनियन बन सकता है अगले जन्म में, और पैलेस्टीनियन इजरायली बन सकता है। और ऐसा हो रहा है, ये अमेरिकन डॉक्टर्स ने सिद्ध कर दिया है। तो आप बताइए, अब किससे लड़ेंगे, किससे दुश्मनी करेंगे? ये एक ही तरीका है। डॉक्टर आर्नल्ड टॉइनबी करके एक व्यक्ति हुए हैं। ओके, ही वॉज अ टॉप हिस्टोरियन ऑफ द लास्ट सेंचुरी। 12 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री लिखी थी उन्होंने, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर टॉप माने जाते थे। आप जा सकते हैं गूगल के ऊपर, आर्नल्ड टॉइनबी करके, उस पर देखिए, यू विल बी शॉक्ड। एंड दैट मैन मेक्स अ स्टेटमेंट। हाँ जी, आज दुनिया, आज विश्व जो है ऐसे दोराहे पे खड़ा है। अगर इसको पूर्ण विनाश से बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है भारतीय या हिंदू तरीका। The chapter which had a Western beginning will have to have an Indian ending if the world has to be saved from total destruction। ये किसने कहा है? आर्नल्ड टॉइनबी ने। अभी थाईलैंड के पीएम ने नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर ने, हाँ जी, कि अगर बचाना है दुनिया को तो ये भारतीय जो सिद्धांत है यही बचा सकता है। तो हमने एक यूट्यूब पे डाला है, इसमें मैंने कहा है सनातन धर्मी को, हिंदू इज नो रिलीजन, हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल टर्म। ठीक है, हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म। कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन हिंदू टर्म? आपने अभी कहा ज्योग्राफी है ही नहीं वर्ड, तो इसको हिंदू का मतलब ही नहीं है। हिंदू क्या है? हिंदू इज समथिंग लाइक, आप अंग्रेजी के अंदर टॉमी नाम रख देते हो। अब टॉमी का कोई अर्थ थोड़ी है, कोई अर्थ नहीं है। अब जैसे लोग जो सिंधु के इस पार रहते थे, हाँ जी, उनको हिंदू कहते थे। हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल टर्म। धर्म का नाम है सनातन धर्म, हमारा नहीं, सबका। सब क्यों? धर्म का अर्थ समझ लीजिए।
आप ही जवाब देंगे। एक्चुअली लोग धर्म की बात करते हैं, 99.9% लोग जानते ही नहीं कि धर्म का मतलब क्या होता है। सी रिमेंबर वन थिंग, रिलीजन इज नॉट द ट्रांसलेशन ऑफ धर्म। ओके। रिलीजन डिवाइड्स, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स। ठीक है। बिकॉज रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ, श्रद्धा पे डिपेंडेंट है, एंड स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स में झगड़ा कहाँ होता है? और कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि स्पिरिचुअलिटी से पब्लिक ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रखी है। बिल्कुल टोटली डिस्कनेक्ट है। जो लोग ये सब बोल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, जो मन की बात भी कर रहा है, स्पिरिचुअल में नहीं आती। ओके। जहां भी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, फर्स्ट स्पिरिचुअलिटी को तोड़ते हैं। चलिए ठीक है, स्पिरिट, रिचुअलिटी। पहला वर्ड क्या है? स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब सोल, सोल का मतलब आत्मा। अगर आत्मा की चर्चा नहीं है ना, तो स्पिरिचुअलिटी की चर्चा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। आध्यात्म का प्रश्न किया अर्जुन ने कृष्ण भगवान से, आध्यात्म क्या है? हाँ जी। तो उन्होंने बताया आध्यात्म की स्टडी, आध्यात्म आत्मा के स्वभाव की स्टडी को आध्यात्म कहते हैं। क्या? ओके। अब धर्म के बारे में जी, आध्यात्म, धर्म, योग, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं। ओके। ऑपोजिट से अब कुछ नहीं है, ये मीन द सेम। धर्म, आप बताइए मुझे, आप चीनी का धर्म क्या है? मिठास। एब्सोल्युटली राइट। तो धर्म का मतलब क्या हुआ? अग्नि का धर्म क्या है? गर्मी देना और रोशनी देना। ठीक है ना जी। नमक का धर्म है खारापन। तो उसका मतलब धर्म उस वस्तु का वो गुण है जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली उस वस्तु की पहचान उसके गुणों से हो जाती है। अब प्रश्न उठता है फिर हमारा धर्म क्या है? हमारे में किसका? शरीर का या आत्मा का? क्वेश्चन मार्क। कॉम्प्लेक्स। इजी, नॉट कॉम्प्लेक्स, वेरी सिंपल। बिकॉज कॉम्प्लेक्स कौन सी चीज होती है? जो चीज समझ नहीं आ रही, जिसका सॉल्यूशन हाँ हमको समझ नहीं आ रही, उसको हम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स। परंतु जब समझ आ जाती है, इट बिकम्स वेरी सिंपल। बच्चे के लिए एक उसको सवाल दिया जाए, हाँ जी, बड़ा मुश्किल है, अरे कैसे करेंगे? पहली क्लास के बच्चे को चौथी क्लास का सवाल दे दीजिए, उसके लिए कॉम्प्लेक्स है। परंतु जब वो 8वीं में आ जाता है तो चौथी क्लास का नहीं गए थे तो इतना भी नहीं आता। भाई साहब वो चौथी में। समझो इस बात। तो धर्म किसका? आत्मा का या शरीर का? तो चलो शरीर का देख लेते हैं पहले। ठीक है। क्या है, क्या गुण है जो सब में है? मेहनत करना, मेहनत करके पैसा कमाना। जरूरी नहीं है। ओके। बगैर मेहनत करने वाले बहुत घूम रहे हैं, मजा ही कर रहे हैं, इतना पैसा है उनके पास। मैं जानता हूँ कहीं हो, वो जाते हैं, राजा के बच्चे हैं। ओके। स्वीट बुक रहता है उनका ताज के अंदर मुंबई में। ठीक है। वो जाते हैं घर, मजा कर रहे हैं, पैसा खत्म हो रहा है, एक नग लुठा लाते हैं अपने उधर से, उसको बेच देते हैं, पूरे साल का खर्चा निकल जाता है। अब कितनी मेहनत कर रहा है वो? कोई मेहनत नहीं कर रहा। कुत्ता कितनी मेहनत कर रहा है जो रईस के घर में पैदा हो गया? बिल्कुल। उसके नौकर होते हैं, कुत्ते के नौकर हैं। मर्सिडीज में ट्रैवल करता है, एसी में रहता है। बताइए कौन सी मेहनत करता है वो? रात को शाम को ओनर बोलता है, अरे उसको कुत्ते को अंदर कमरे में आ गया ना, तो चोर वोर कहीं मारना दे। भाई साहब वो तो चोरों के लिए रोकने के लिए था, वो तो सिक्योरिटी के लिए था, वो मजा कर रहा है। बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। बिजनेसमैन कस्टमर की सेवा कर रहा है। ठीक है। हर व्यक्ति जो सर्विस करता है वो तो सेवा कर ही रहा है। हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। कई लोग कहते हैं, अब ये जो आप जैसे मैंने उदाहरण दिए, आपको ये तो सेवा नहीं कर रहे हैं, ये अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। जीवा कहती है ये खा, तो उसको एलिमिनेट करता है। अब जाता है ना, नग लेके आता है ना कोई, हीरा कुछ भी होता है, वो लेके आके बेचता तो है, सेवा कर रहा है। किसकी? अपने इंद्रियों की। इंद्रियां भगा रही हैं उसको। जो बड़े बड़े रईस होते हैं वो कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। ठीक है। पॉलिटिशियन तो हाथ जोड़ कर बोलता ही है सेवा का, प्राइम मिनिस्टर ही बोलता है। बिल्कुल। बिजनेसमैन अपने कस्टमरों को कहता है, गिव मी अ चांस जी, सेवा करने का मौका दीजिए। तो हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। परंतु ये सेवा चेंज होती रहती है।
ठीक है। जब तक माता पिता हैं तो सेवा करी, माता पिता के जाने के बाद हाँ जी, सेवा फिनिश्ड, है ना जी। कस्टमर का अगर कस्टमर भाग गया तो बिजनेसमैन का सेवा कम हो गई, चेंज हो गई। तो फिर सेवा जब कर रहा है, ये तो शरीर हुआ, और शरीर तो टेम्पररी है। आत्मा जो है उसका पहला ध्यान रखिए, आध्यात्म का पहला शब्द और क्या है? हाँ जी, सनातन, इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है इस पर टाइम का असर नहीं होता। ठीक है। ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है। इट इज अबव ऑल ऑफ द फेस। वहाँ सिर्फ प्रेजेंट है, कोई चीज़ खत्म नहीं होती, क्योंकि जहाँ पास्ट होगा उसका मतलब खत्म हो रही है। तो ये मतलब होता है इटर्नल का। तो आत्मा क्या है? इटर्नल है, सनातन है। ये अभी मैं बता रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट करो। शुरू में जैसे हम लोग जब स्कूल में जाते हैं, टीचर कहता है CAT, कैट, झगड़ते हो उससे क्या? एक्सेप्ट कर लेते, we accept it, and then you can question later on, no problems. When you understand the phonetics, तब आप समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से शुरू में आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, उनको भी एक्सेप्ट कर लो, फिर बाद में सिद्ध भी कर देंगे, समय कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप फिजिक्स के पर केमिस्ट्री पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, टीचर कई बार बोलते हैं ऐसे कैसे, बोलते हैं बेटा अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आया MBBS के, बोलता है मुझे तो ब्रेन सर्जरी करनी है, बोलता रूल है, MBBS में भी नहीं कर सकेगा, बिल्कुल, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, तब जाके कर पाएगा। अभी तो तुझे मरे हुए का ब्रेन दिखा देंगे, पोस्टमार्टम जो करेंगे तब तुझे काट के दिखा देंगे, बिल्कुल। तो इसी तरीके से लेवल होते हैं। तो अभी आप इतना मान के चलिए कि आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है। तो समझने में 2 मिनट लगते हैं। जब कोई मर जाता है तो क्या बोलते हैं? चला गया। क्या कहते हैं? कौन चला गया? शरीर तो यहीं पड़ा है, क्लियर है, आत्मा चली गई। और मतलब वो व्यक्ति चला गया, उसका नहीं, वो व्यक्ति गया, ये तो कपड़े बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं इसको क्या कहते हैं? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, तो कपड़े हैं। ओके। जब पुराना में आता है कपड़ा, क्या करते हो आप उसमें से निकल जाते हो। 2 चीज से बोल सकते हैं, 2 तरीके से बोल सकते हैं, कपड़ा फेंक दिया या हम कपड़े में से निकल गए, बिल्कुल छोड़ दिया, ये बताया। अब वो आत्मा जो है उसकी सेवा क्या है? उसकी सेवा सनातन होनी चाहिए, इटर्नल, जो कभी चेंज नहीं हो। तो किसकी होगी? तो गॉड इज इटर्नल, वी आर इटर्नल, तो उनकी सेवा क्या है? इटर्नल है। मैंने क्या बताया था? वो सनातन। धर्म का मतलब क्या है? सेवा। सनातन का मतलब इटर्नल सेवा। इटर्नल सेवा किसकी हो सकती है? जो खुद भी इटर्नल हो और जिसकी कर रहा है वो भी इटर्नल हो। उस सेवा को कहते हैं धर्म, सनातन धर्म। अब बेवकूफ पॉलिटिशियन कहते हैं इसको खत्म कर देंगे, कैसे करोगे? हर व्यक्ति सेवा कर रहा है भाई। ये इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ना किसी ने एक्चुअली में कर नहीं रखा, और ये मैं एडोर करता हूँ कि आपने 2 शब्दों को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराना कि एक्चुअली मेरी भी आज माइंड सेट जो था मेरा बिफोर द पॉडकास्ट कि मुझे हिंदू हूँ मैं, हिंदू कुछ होता ही नहीं है, सनातन धर्म होता है। और सनातन धर्म का मतलब है आपको कट्टर होना चाहिए इस फैक्ट के बारे में। बिल्कुल। इसका मतलब नहीं आपको दूसरे से दुश्मनी करनी है। बिल्कुल। आपको कट्टर होने के लिए दूसरे से दुश्मनी करने की क्या जरूरत है? अरे इफ यू आर वेरी फिक्स्ड कि 2 into 2 is 4, इसके लिए मुझे दूसरों से दुश्मनी क्यों करनी? बिल्कुल। अगर वो 2 into 6 भी कह रहा है तो बोलो प्रभु जी आप थोड़ा और जान जाइए, उसमें दुश्मनी क्यों करनी, उसको मारना क्यों? पेशेंस लेवल वो तो जब तक स्पिरिचुअलिटी में नहीं आएंगे ना, कुछ नहीं, कोई गुड क्वालिटी नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज है। ओके। मैं टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स IIM जैसे मैं लेक्चर दे चुका हूँ। हाँ जी। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स को मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रोएक्टिव हो ही नहीं सकते, तुम रिएक्टिव रहोगे। आज लोग कहते हैं ना प्रोएक्टिव हो, क्यों? प्रोएक्टिव के अंदर क्या है? आपको एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस आपकी प्रोडक्टिविटी पे असर ना करे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो आप स्पिरिचुअल नॉलेज लिए बगैर आप कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ये मेरा चैलेंज है। ओके। जब भी आप ध्यान रखिएगा, जो लोग मटेरियल वर्ल्ड में भी सक्सेसफुल है, हाँ जी, वो जाने अनजाने भागवत गीता फॉलो करते हैं। बिल्कुल। बेटर ये है कि जान के करो ना। आपके पास सक्सेस क्या है? इफ यू आर हैप्पी यू आर सक्सेसफुल। बिल्कुल। इफ यू हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एंड यू आर नॉट हैप्पी, आर यू सक्सेसफुल? नोप। नहीं ना। तो सक्सेस डज नॉट डिपेंड एक्सटर्नल। आज सक्सेस होता हूँ क्या सकते हैं? जब आपको लाख लोग ताली बजाएं,
अगर वो नहीं बजाएंगे तो अनसक्सेसफुल हो गया। क्यों भाई? सक्सेस का रिमोट अपने हाथ में रखो, बिल्कुल। दूसरों के हाथ में क्यों देते हो? आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करें लोग, नहीं करें, उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे? मेरे को जो मैसेज देना था एक व्यक्ति भी सुन ले ठीक है, नहीं सुने तो भी ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया। मैंने अपना काम, जो मेरी सेवा थी उसको ईमानदारी से कर दिया, बिल्कुल, बस फिनिश्ड। उससे आगे क्या है? तो उसका मतलब सक्सेस इज इन आवर हैंड। सक्सेस मीन्स टू बी हैप्पी, नॉट टू गेन अदर थिंग्स। वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। हम लोग रिमोट दे देते हैं दूसरे के हाथ में, देखो वो क्या कहेगा मुझे। हाँ, हमारी हैप्पीनेस एक्चुअली दूसरे के हाथ में कंट्रोल बन जाती है। अभी एक आए हुए थे, कोई व्यक्ति थे, हाँ जी, वो ये लड़का था, यंगस्टर था वो, ठीक है। उन्हें लोग मेरे को देख के पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं तू तो गया, मतलब हर के कहने पे तू चेंज होता रहेगा। कोई कहेगा बहुत अच्छा, तो उस टाइम तू ब्लोट हो गया। फिर उसने कहा तू तो बेकार है, पंचर हो गया। मैंने पंचर भी नहीं, बस्ट हो जाता है तेरा तो, ठीक है। पंचर में तो ठीक है, आस्ते आस्ते हवा निकलती है, तू तो बस्ट हो जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कहीं कहीं घूमता रहता है। आप ही बताओ प्रभु जी, एक लोहे को, हाँ जी, कभी 400 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाए और कभी -40 में रखा जाए, लोहा कितने दिन रुकेगा? इसी तरीके से इसलिए सबका सत्यानाश हो जाता है। किसी ने कह दिया बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, और किसी ने कहा बेकार यार, खत्म। अरे ये ऊपर नीचे कहाँ घूम रहा है? अपने हाथ में रख, इक्विलिब्रियम मेंटेन। बस, आई एम बेसिकली डूइंग माय एफर्ट सिंसियरली, फिनिश्ड। आई एम हैप्पी विद माय एफर्ट्स। व्हाई आर यू सेटिंग अप माइलस्टोन्स फॉर हैप्पीनेस और सक्सेस? कि जब मैं ये बनूंगा तब मैं सुखी हूंगा। नहीं पहुंचा वहां तक तो बताओ, तो सुखी नहीं रहेगा फिर। तो रिमोट को अपने हाथ में रखिए, ये मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ। स्पिरिचुअल नॉलेज यही सिखाती है, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन एनी कंडीशन। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। इंडिपेंडेंट बनाती है, और बिल्कुल, क्योंकि आप डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल, कि जब एसी चलेगा तभी मुझे अच्छा लगेगा, चले तो ठीक है, नहीं चले। इकोनॉमिक्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है नेसेसिटी, एक होता है कंफर्ट, एक होता है लग्जरी। ओके, नेसेसिटी तो चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मुझे एक लकड़ी को काटना है जी, तो उसके लिए मुझे शार्प कोई चीज़ तो हाँ जी चाहिए, नेसेसिटी है। परंतु साथ में हवा भी चल जाए तो कंफर्ट हो जाएगा, काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। लग्जरी क्या है कि मेरे को सोफा वोफा मिले और फिर पता लगा थोड़ी देर में सो गया, काम ही रिजेक्ट हो गया। तो लग्जरी सत्यानाश करती है। ओके, नेसेसिटी तो डिपेंड किस पे हो? नेसेसिटी पे। 2 रोटी मिल गई, मैं संतुष्ट हूँ। अरे आज पराठा मिल गया, खुश नहीं होना? पराठा मिल गया, चलो ठीक है यार, मैं तो रोटी में खुश हूँ, पराठा मिल गया, गुड। परंतु पराठा इज नॉट गोइंग टू डिसाइड दैट हाउ हैप्पी आई एम। माई रोटी डिसाइड्स दैट माई नेसेसिटी इज कंप्लीट। नेसेसिटी लेवल पे काम करो, लग्जरी और कंफर्ट के लेवल पे काम मत करो। कंफर्ट मिल गया, वेल एंड गुड, नहीं मिला देन ऑल्सो आई कंटिन्यू। लग्जरी पे तो बेड़ा कर हो जाता है आदमी का। उसको अगर लग्जरी नहीं मिलती ना, फिर वो टोटली रिएक्टिव हो जाता है। ओके, और जो कंफर्ट में जीना शुरू करता है वो रिएक्टिव होता है, परंतु लेस। और जो नेसेसिटी में जीता है वो प्रोएक्टिव था, है और रहेगा। वो हर टाइम उसमें वही जोश रहती है, वही डिटर्मिनेशन रहती है और पेशेंस रहता है, क्योंकि वो उसके हाथ में है। ठीक है, इस वाली बात से मुझे एक चीज़ कनेक्ट करनी थी। जो हमारा यूथ है वो ना बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। और ये एक UN की स्टडी थी, उन्होंने रिवील करी है कि जो स्टूडेंट फ्रॉम ग्रेड 10 to 12 अपनी हायर स्टडीज़ के अंदर इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो इमोशनली वीक बन जाता है, क्योंकि वो अपना कंट्रोल सामने वाले पे डिपेंड करवा देता है। हाँ। तो आपका इस बात पे क्या? बिल्कुल, परंतु हाँ जी, ये कह दो कि रिलेशनशिप नहीं करेगा, ये गलत है। करेगा तो भगवान से करना, बिल्कुल, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, दैट्स हिज प्रॉमिस। परंतु हम रिलेशनशिप उन लोगों के साथ करते हैं जो एनी डे एनी मिनट या तो वो चला जाएगा या आप चले जाओगे। या यूथ की डेथ नहीं होती, बिल्कुल, एक्सीडेंट में मर गया, बीमारी से मर गया, कैसे भी जा सकता है। आपने रिलेशनशिप डेवलप कर ली उसके साथ, वो चला गया उसके साथ। या फिर कुछ दिनों बाद रियलाइज़ किया यार मेरा तो ये 99% रिलेशनशिप क्या होती है, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। और अगर वो इच्छा पूरी नहीं करता तो दोनों में से एक दूसरा मूव ऑन कर जाता है। डिवोर्स क्या है? डिवोर्स यही तो है। डिवोर्स भी इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। इसी से है कि मेरी इच्छा ये पूरी नहीं कर रही है, उसको वो करी है, ये मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहा। क्योंकि भाई साहब इच्छा तो तुमने बनाई इसलिए,
तुमने रिलेशनशिप बनाई क्यों? ताकि साथ रहे। तो बेसिक फैक्टर रिलेशनशिप, इसको कहते हैं योग। योग का मतलब होता है जोड़ना। ये वर्ड आया युज से, युज का मतलब होता है जोड़ना। ओके। तो किससे जोड़ते हो? किसी से मत जोड़ो, भगवान कृष्ण से जोड़ो अपने आप को। वो थे, हैं और रहेंगे। और ये सारी चीज़ें हमें, ये तो सारी चीज़ टेम्पररी है प्रभु जी, और टेम्पररी के साथ जोड़ोगे तो रोगे ही। अगर कोई इंसान है, हमने, क्योंकि अब सारे जो प्रॉब्लम्स थी जो मैंने एनलिस्ट करी थी उन सबको मुझे बहुत एक अच्छा सॉल्यूशन मिला, और उसके लिए मैं आपको थैंक यू भी कहता हूँ। आपने बहुत सहजशीलता से और बहुत सरलता से आपने जवाब दिया। अब जानना है मुझे कि कोई पर्सन है, अब उसे अगर स्पिरिचुअलिटी बिगेन करनी है, हम लेते हैं एक ए पर्सन है, उसका अभी तक कोई लेना देना नहीं था, वो अपनी लाइफ में, अपने लाइफ में कैसे स्टार्ट करे? व्हाट आर द इनिशियल स्टेप्स? यस, व्हाट इज द ABCD ऑफ स्पिरिचुअलिटी? बिल्कुल। किसी भी चीज़ का जब तक आप बेसिक्स फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा जी, इसीलिए इसके लिए हमने एक ना स्पिरिचुअलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भगवद गीता। ओके। रिलीजन की नहीं, ये ध्यान रखें, भगवद गीता के पूरे भगवद गीता के अंदर कहीं भी हिंदू शब्द मेंशन्ड नहीं है। भगवद गीता स्टार्ट्स कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल, कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और कहीं भी जन्म ले सकते हो अपने कर्मों के अनुसार। ठीक है, सिंपल। बिल्कुल ठीक है जी। वो एक बेसिक बुक है, उसके ऊपर हमने 13 घंटे का कोर्स बनाया हुआ है जो हम फ्री देते हैं। क्या देते हैं? फ्री। देखिए प्रभु जी, अगर आप लोग सब आनंद में रहेंगे तो हम भी तो रहेंगे। एक्चुअली मैं ज़्यादातर लोग पूछते हैं हमसे कि आप क्यों प्रचार करते हो, क्यों पढ़ा रहे हो ये नॉलेज? मैंने देख भाई, अगर एक दीवार हो उसमें आप ईंटें लगा रहे हो दीवार बनाने के लिए, एक ईंट सोचती है मैं तो पक्की हुई हूँ, मेरे को क्या टेंशन है? बेटा जब बाकी कच्ची है ना और तू पकी हुई है, जब वो गिरेंगी तो तू भी गिरेगा। तो इसीलिए अगर सब खुश रहेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। पॉजिटिव, राइट। तो ये 13 घंटे तो मांग रहा हूँ मैं। बिल्कुल, मैं 13 घंटे मारो। जाइए givgeeta.com पे, GIVGITA.com पे। ठीक है। 13 आवर्स आपका पैसा, आपका समय आपके लिए। हम तो कुछ नहीं कह रहे कि आप दो, बिल्कुल अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करो। पर्सनैलिटी ध्यान रखिएगा। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, अपूर्ण चीज़ कभी पूर्ण चीज़ दे सकती है? इनकम्प्लीट कैसे कंप्लीट देगी? बिल्कुल। आज 99.9% लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो इनकम्प्लीट है। आप कहोगे वो कैसे? पर्सनैलिटी के दो पार्ट हैं, एक मटेरियल, एक स्पिरिचुअल। मटेरियल तो आपने पूरा कर दिया। हाँ जी। स्पिरिचुअल जीरो है। स्पिरिचुअल आपको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो आपकी पर्सनैलिटी क्या हुई प्रभु जी? हाफ पर्सनैलिटी का मतलब हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड को मैं कहता हूँ पैरालिसिस हुआ है, लकवा मारा हुआ है। ठीक है। अब लकवा मारा हुआ व्यक्ति चलता है कि रेंगता है? रेंगता है। आज यूथ भी ऐसा ही है, अधेड़ उम्र वाला भी ऐसा है, बुढ़ापे वाला भी ऐसा ही है। सब लोग क्या कर रहे हैं? रेंग रहे हैं। तो इसीलिए अब आपने जैसे कहा था कि कॉलेज में होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, ये देखो जी है नहीं है, परंतु आपको दे तो दिया। 13 घंटे के अंदर आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीट हो गई। अब स्कूल वाले पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, दैट इज देयर हेडेक। गवर्नमेंट का हमें क्या पता बिल्कुल कि वो लगाएगी नहीं लगाएगी। यहाँ हमने आपको 13 आवर्स के अंदर आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीट हो गई। यू हैव गॉट अ कंप्लीट पर्सनैलिटी, बिल्कुल, एंड बेसिकली नाउ बिकम सक्सेसफुल बाय कंप्लीट पर्सनैलिटी। तो हम कहते हैं कंप्लीट योर पर्सनैलिटी थ्रू स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। मटेरियल नॉलेज तो ले ही रहे हैं ना आप। बिल्कुल। और हमने छोड़ने को थोड़ी कहा आपसे, हमने भी क्या छोड़ा है? हम टीचर बने भाई। हम आज IITs में क्या प्रॉब्लम आ रही है? स्टूडेंट पास आउट करते हैं, कोई टीचर ही नहीं बनता। वो नॉलेज क्या होगा? उस नॉलेज को वो तक खा जाएगी। बिल्कुल। आज टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु इज अ संस्कृत वर्ड फॉर टीचर एक्चुअली। शिक्षक, दीज आर ऑल सिनोनिम्स है, सब सिनोनिम्स है। नहीं, मेरे सब्सक्राइबर्स और जो भी जहाँ भी हमारा कंटेंट रीच आउट होगा उन सबको ये है कि इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, बट अभी तक के कॉन्वर्सेशन से मुझे कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिला है जो कि मैं पर्सनल लेवल पे अडॉप्ट करूँगा। और ये मेरी आप सबसे भी विनती है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, गो थ्रू इट। 13 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होते। आपका जितना भी बिजी स्केड्यूल है आप उसे चाहे डिवाइड कीजिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू डिवाइड इट। मैं एक चीज़ और बता दूँ जी, एक और तरीका है। मैं एक नंबर दूंगा 7210 82100। ये आपको, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। इस पे क्या लिखकर आप लिख सकते हैं? आपका शुभ नाम? मोदित। व्हाट इज द स्पेलिंग? MUDIT। MUDIT लिख दीजिए सामने।
MUDIT। आपको एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर देना, आपको रोज आधा घंटे का लेक्चर पहुंच जाया करेगा फ्री में। और 26 डेज के अंदर यू विल बी अ कंप्लीट पर्सन, यू विल सी अ कंप्लीट। ध्यान रखिएगा, सृष्टि नहीं बदलेगी, दृष्टि बदलेगी। नॉलेज से दृष्टि बदलती है। दिस इज फॉर यू। लेके तो देखिए, जैसे मुदित प्रभु ने अभी कहा, 13 घंटे को ज़्यादा समय थोड़ी है एक्चुअली। और मैं आपको ये दे रहा हूँ 7210082100 82100 पे आप जाइए, व्हाट्सएप करिए मुदित। और मैं मुदित क्यों कह रहा हूँ कि पता रहेगा कि आपके थ्रू आए। बिल्कुल। तो इनको भी लाभ मिलना चाहिए ना, है ना जी। जो कर रहा है उसको लाभ मिलना चाहिए। आपको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, आपकी कमी नहीं होगी, आपको भी पूर्ण मिलेगा। परंतु एक बार अपने आप को चांस तो दीजिए टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी। जी। गिव योरसेल्फ अ चांस। आई एम नॉट आस्किंग दैट मेरे को इतना पैसा दो, ये दो, वो दो। उसमें जाने के बाद भी आप कहीं नहीं है हमारा। तो आप पूछ सकते हैं भाई आप चलते कैसे हो, कपड़े कैसे पहनते हो। देखो, वो ब्राह्मण को कहा गया है, टीचर को कहा गया है, दान से जीना चाहिए। किससे? दान से। ही कांट चार्ज। क्षत्रिय टैक्स से, वैश्य प्रॉफिट से, और शूद्र सैलरी से। ये शूद्र इज नॉट लोअर। मैं जनरल मैनेजर रह चुका हूँ 5 स्टार होटल का। मैं कोई पता लगा शूद्र कोई लो हो गया था। अरे CEO ऑफ अ कंपनी वो सैलरी से जीता है। छोटा हो गया क्या? कोई काम से छोटा नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, ये क्लियर रखिएगा। इस पे कभी फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। कि कास्टिज्म है क्या? ये जो आज की कास्टिज्म है, दिस इज बोगस। माई फादर आर्मी में ऑफिसर थे, मैं तो नहीं हूं, तो मुझे आर्मी वाला कैसे कह सकते हो आप? बिल्कुल। हैं जी। मैं सर्विस करता था, फिर बिजनेस भी किया। उस टाइम में वैश्य था, सर्विस करता था शूद्र था। आज मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, ब्राह्मण। लो जी, एक ही जन्म में हो गए सब अलग अलग। तो ये सब इनको समझना पड़ेगा। सोसाइटी से ये जो गलत चीजें आ गई हैं जी। आप क्या करते हैं? पानी गंदा है तो क्या करिए? पानी को साफ करिए, गंदगी अलग कर दीजिए। बिल्कुल, फिल्ट्रेशन कर देंगे। पानी गंदा नहीं होता, गंदगी पानी में आ गई है। क्योंकि अगर पानी गंदा हो जाए तो कभी साफ नहीं हो सकता। एक्चुअली गंदगी पानी में आ गई है, इसलिए गंदगी को हटा दो। इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी, मैं भी आप लोगों जैसा था। मैं कॉलेज के अंदर अपना स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। ओके। हाँ जी। और दिल्ली में बोट क्लब पर रैली निकाली हुई है। 21 की एज के अंदर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी हुई है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सबको। आई मेट द टॉप पीपल ड्यूरिंग द टाइम, जो टॉप पॉलिटिशियंस थे इंडिया के। क्यों? हमारा कुछ होटल मैनेजमेंट, जो मैं होटल मैनेजमेंट पूसा से किया हुआ है जी। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन एशिया। तो करा है सब। तो बेसिक फैक्ट ये है, परंतु प्रश्न थे और दुनिया के लिए कुछ करना चाहता था। तो ये नॉलेज आप लीजिए और अपनी लाइफ को कंप्लीट करिए, और कुछ नहीं। हम तो बड़ा खुश होंगे कि आपकी लाइफ कंप्लीट हो रही है। और जैसे प्रभु जी ने पूछा कि आप शुरुआत करें तो ये करिए और साथ साथ इमीडिएटली कर दीजिए। मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ। हाँ जी। मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्रा, जो मन को तार दे। मंत्रायते इति मंत्रः, जो मन को तार दे वो मंत्र कहलाता है। ठीक है। तार दे किससे? तार दे उन चीजों से जो कि हमारे को भगवान से जुड़ने में हेल्प नहीं करता। अरे आप दुनिया से जुड़ रहे हो, भगवान से अगर जुड़ गए तो सारा काम तो हो गया। कौरव जैसी सेना, इतनी बड़ी सेना थी। पांडव किससे जुड़े हुए थे? कृष्ण भगवान से। उनकी तो छोटी सी सेना थी, तब भी वो जीत गई। देखिए मजे की बात, ये है फायदा इसका। तो क्या करिए? मंत्र, कौन सा मंत्र? वो कोई भी कर सकता है, आप कोई करते भी हैं मंत्र, उसके साथ इसको जोड़ दीजिए। ये कली संतरण उपनिषद में है। कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो तारता है, उस उपनिषद में है जी। क्या है मंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु करना क्या है? मन में नहीं, उच्चारण करिएगा। सुबह उठिए, 108 बार उंगली पे गिन लीजिए। एक माला कहते हैं इसको। हाँ जी। इसको आप करिए, ध्यान से सुनिए। बोले हम नहाएं उससे पहले करें क्या? कैसे भी करिए। हाँ, ये भी नहीं नहाना है, ये मुंह पुल्ला कर लो तो अच्छा है। थोड़ा सा नहाने से फायदा क्या होता है? यू गेट फ्रेश। इसको ध्यान से सुनो। एक चीज ध्यान रखिए, उसे थोड़ा फ्रेश फील करते हो। एक ही काम है बस, कुछ नहीं। बोलो और सुनो। इससे क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ जाए, जमेगी। कैसे? मन जो है ना, ये मुंह और कान के बीच में है। हाँ जी। गेट खोल दो, भाग जाएगा। तो ये मंत्र जब करो, सिंपल मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको महामंत्र कहते हैं। इसको ध्यान से सुनते रहो, 108 बार करो। हमारे तो
बहुत स्टूडेंट्स हैं जो IIT में कर रहे हैं, IIM से कर रहे हैं, 16 माला तक करते हैं। ऐसी बोलते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी इन आवर एजुकेशन हैज़ इम्प्रूव्ड बिकॉज हमारी कंसंट्रेशन इतनी ज़बरदस्त हो गई है, जो हम पहले चीज़ 8 घंटे में कर पाते थे वो हम 2 घंटे में कर पाते हैं। देखिए आप, परंतु देखिए गुलाब जामुन का टेस्ट क्या होता है खुद ही पाना पड़ेगा एक्चुअली। ये आपको ट्राई करिए ना, मैं से 10 मिनट लगते हैं करीब। गिव योरसेल्फ 10 मिनट्स, चाहे वो यूथ हो, यंगस्टर हो, कुछ भी हो, पेरेंट हो, कुछ भी हो, शुरू तो करो। और ये 13 घंटे सुनो, फ्री में दे रहे हैं जी, हम कोई चार्ज नहीं कर रहे। ये आप बता दें। नहीं, सबसे पहले मैं आप सबसे इंसिस्ट करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को स्टार्ट करके देखो, क्योंकि बिना कुछ करे उसके बारे में एजम्पशन बना लेना वो गलत है। अगर उसके बाद आपको हो तो नंबर गुरुजी ने बता दिया है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वेबसाइट नंबर और सब कुछ अवेलेबल होगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही ये पॉडकास्ट आज यहाँ एंड होता है और दिल से शुक्रिया, आपने हमें आज समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई जिससे हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चांस देने के लिए, हमें भी तो सेवा का मौका मिला ना। नहीं, ये आपका बड़प्पन है। हरे कृष्णा। थैंक यू।